श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि महेश सुक्ति सरोवर। विषय अद्वैत और सिद्धावस्था। महर्षि महेश परमहंस जी महाराज कहते हैं, ईश्वर और अपने में से दुई का भाव मिटाओ। यह केवल विचार द्वारा नहीं होता है, प्रत्यक्षता से होता है। जानत तुम्हारी तुम्हारी हो जाई। समष्टि रूप में परमात्मा और व्यष्टि रूप में जीवात्मा है। दोनों मिले ही रहते हैं, किंतु जीव को यह ज्ञान नहीं होता। जब यह ध्यान करता है तब उसकी प्रत्यक्षता होती है और द्वैत भाव मिटता है। श्री रामकृष्ण परमहंस भी पीछे चलकर ऐसे ही हो गए थे कि कोई जो कुछ भी काली माई को चढ़ाते थे वे अपने मुंह में ले लेते थे और खा जाते थे। काली काय नमः कहकर केवल कहने से नहीं होगा, इसकी योग्यता होनी चाहिए। श्री रामकृष्ण परमहंस जी को इसकी योग्यता हो गई थी। गिरह उजार एक समलेखो भाव मिटाओ दूजा। इस कसौटी पर कसकर देख लीजिए कि उनमें द्वैत भाव है कि नहीं। अद्वैतवाद पर भी ऐसा प्रश्न है कि जिसका उत्तर चुप्पी है। श्री राम और वशिष्ठ जी का संवाद योग वासिष्ठ में पढ़कर देखिए। वहाँ श्री राम प्रश्न करते हैं तो वशिष्ठ जी कुछ उत्तर नहीं देते, चुप रहते हैं। श्री राम पूछते हैं कि गुरुदेव आप रुष्ट तो नहीं हो गए। वशिष्ठ जी कहते हैं इसका उत्तर ही चुप है। यथार्थतः व्यवहार में अद्वैत कभी सिद्ध नहीं हो सकता। सिद्धांत में अद्वैत रहता है, शरीर ज्ञान में अद्वैत नहीं होता, आत्मज्ञान में अद्वैत होता है। सिद्धांत सुनाने के लिए अद्वैत होता है। साधक मन की एकाग्रता की दशा में यानी चौथी अवस्था में पहुंचकर सारे ब्रह्मांड को अपने अंदर में देखता है। वह नींद में नहीं जाता है, वह संसार से सोया हुआ है, इसलिए कि वह चौथी अवस्था में है। चौथी अवस्था में आगे बढ़ने पर यानी तुरीयावस्था में द्वैत भाव बिल्कुल मिट जाता है। उसको यह भाव नहीं रहता है कि आत्मा अनेक है। अतिशय द्वैत वियोगी यहाँ तक है कि वह संसार को पहचान लेता है। ईश्वर को जानकर वह एक ही एक हो जाता है। जानत तुम्हारी तुम्हारी हो जाई की दशा को प्राप्त कर लेता है। इसी को संत कबीर साहब ने कहा, जो जल में जल पैसन निकसे यों ढूरी मिला जुलाहा। गुरु नानक साहब ने भी कहा, जल तरंग ज्यों जल ही समाइया, त्यों ज्योति संग ज्योति मिलाइया। कह नानक भरम कटई किवाड़ा, बहुरिन होइए जौला जीव। यहाँ परम सुख है। परमात्मा ज्ञानमयी है, सुखमयी है, शांतिमयी है। परमात्मा से एक ही भाव को प्राप्त कर भक्त साधक परम शांति को प्राप्त करता है। सिमटाव में ऊर्ध्वगति होती है। इसी वास्ते बिंदु ध्यान है और नाद ध्यान है। बिंदु ध्यान दृश्य में और नाद ध्यान अदृश्य में पहुंचाता है। नाद ध्यान सृष्टि के अंत तक पहुंचा देता है। नाद ध्यान में बहुत दूर तक अनेकता, फिर ऐसी एकता की द्वैत नहीं रहता। जागृत के ज्ञान में जो देखते हो वह ईश्वर नहीं। स्वप्न की अवस्था में जो देखते हो वह ईश्वर नहीं। सुषुप्ति की अवस्था में ईश्वर नहीं। तुर्य के आरंभ में का ज्ञान ईश्वर का ज्ञान नहीं। तुर्य के अंतिम अवस्था में ईश्वर का ज्ञान होता है, लेकिन द्वैत अवस्था में उनकी शिखर पर चढ़कर तुर्य को पार कर ज्ञान होता है। तुर्यावस्था में चेतन का आवरण रहता है, इसलिए द्वैत रहता है। चेतन अवस्था के लय हो जाने पर द्वैत भी मिट जाता है। वहाँ अस्थान और अस्थानीय नहीं रहता है। उस एक ईश्वर की खोज होनी चाहिए। अंधकार से प्रकाश में, प्रकाश से शब्द में जाना होगा। यह शब्द वहाँ पहुँचा देगा जहाँ आपको अपने प्रभु की पहचान होगी। पहचान कर उनसे मुझको जुदाई हो, ऐसा नहीं। पहचान में मेल होता है, द्वैत मिटता है। मैं अलग ईश्वर अलग यह नहीं रह जाता। यह कहने में आने योग्य बात नहीं। कहने से द्वैत मालूम होता है। अगर सिद्धांत पर विचार करो, चुप रहो तो देखो कि एक ही एक परमात्मा रहता है। ठीक ठीक खोज से उसको ईश्वर की ही स्थिरता मालूम होती है और अपनी मौजूदगी या स्थिति का लोप हो जाता है। यही वेदांत का असली सिद्धांत है। संत मत यही कहता है कि संतों का ज्ञान लो, उनके अनुकूल चलो, चलते चलते अंत में परमात्मा से एक ही एक हो जाओगे, द्वैत्वी भाव मिटकर। जो जल में जल पैस न निकसे यों ढूरी मिला जुलाहा। अलग नहीं हो सकते हो। जल जल में मिलकर अलग नहीं हो सकते। जल से एक बुलबुला होता है, लेकिन बुलबुला भी जल ही है। अनेकता मिथ्या है, एकता सत्य है, लेकिन कहते कहते नहीं होगा। चुप बैठेगा, करेगा और तब एकता को आप ही आप जानेगा।
दूसरे को समझाने के लिए जितनी शक्ति है समझावेगा, लेकिन द्वैत नहीं मिटेगा। वह कहेगा गुरु से यत्न लो करो, साधन करो तो कहना कुछ नहीं रहेगा, ईश्वर से मिलकर एक ही एक रहेगा। मैं जितना कहता हूँ द्वैती भाव में कहता हूँ। द्वैती भाव गलत है। द्वैत भाव में बोल चाल सब है, अद्वैती भाव में चुप है। अद्वैत भाव को कोई समझा नहीं सकता। चुप हो जाओ, साधना करो, तब अद्वैत पद को पाओगे। जब तक शरीर है तब तक संसार में मैं का ज्ञान रहेगा। शरीर नहीं रहेगा, सूक्ष्म कारण महाकारण सभी छूट जाते हैं। तब स्वयं अपने को पाता है, और स्वयं अपने को पाकर फिर नहीं रहता कि ईश्वर कोई दूसरा है। बातचीत करने पर भी कोई नहीं कहेगा कि ईश्वर दूसरा है, लेकिन साधन से यह जाना जा सकता है और दूसरी तरह से नहीं। साधन भजन करते करते द्वैती भाव से अद्वैती भाव मोक्ष को प्राप्त कर लो, कल्याण होगा। द्वैती भाव में संसार में बरतो और अद्वैती भाव आखिरी पद में है। आखिरी पद को पाकर फिर संसार में आना नहीं होगा। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जल तरंग ज्यों जल ही समाइया, त्यों ज्योति संग ज्योति मिलाइया। कह नानक भ्रम कटे की बारा, बहुरी न होइए जौला जीव। फिर दूसरा जन्म नहीं होगा, दूसरी झंझट नहीं होगी। मैंने जो आज तक जाना है ऐसा ही ज्ञात होता है। संसार में द्वैती भाव है और संसार के परे अद्वैती भाव। लाभ हानि दुख सुख सफलता असफलता से संसार भरा है, मित्र शत्रु से संसार भरा है। इस द्वैती भाव में संसार में चैन नहीं, इसमें उत्तम अद्वैती पद है, वही शांति है। अपने साधन करो, मालूम पड़ेगा। सब साधनों को करो, सब शरीर छूटेंगे। जितने शरीर हैं, अपरा प्रकृति जो है, इनके परे परमात्मा है जो अनिश्वरवादी है। वे भी तो अपने को कहते हैं कि मैं हूँ। वे अपने हैं, वे अपने क्या हैं? केवल शरीर ही वे हैं। यह मोटा शरीर मर जाने से क्या वे मर गए? द्वैती भाव संसार में रह ही गया। तर्क वितर्क में द्वैती भाव नहीं छूटता है। जो साधन भजन करते हैं उनमें अद्वैती भाव आता है। जब तक संसार में रहें, द्वैत में रहें और शरीर छूटने पर अद्वैत भाव को प्राप्त करते हैं। जिन्होंने साधना नहीं की उनका शरीर इस तरह नहीं छूटता जिससे अद्वैती भाव आवे। पहले तो ज्ञान जानो, ज्ञान जानकर साधन करो, फिर आगे बढ़कर अद्वैती भाव प्राप्त करो। काक भुसुंडी जी कहने लगे कि हे गरुड़ जी, जब प्रभु राम ने मुझे भ्रम से घबराया हुआ देखा तो वे ठेहुनुआ देते हुए मुझे पकड़ने को दौड़े। मैं भाग चला, फिर राम जी ने पकड़ने को बाँह फैला दी। जैसे जैसे मैं आकाश में दूर और विशेष दूर उड़ता जाता था, वैसे वैसे मैं प्रभु की भुजा को अपने पास देखता था। मैं उड़ता जाता और पीछे फिर फिर कर देखता जाता था। इस प्रकार मैं ब्रह्मलोक तक गया। राम जी की भुजा और मुझ में केवल 2 ही अंगुली का अंतर था। सातों पर्दों को छेद कर जहां तक जा सकता था मैं भागा, पर वहां भी प्रभु की भुजा अपने पास देखकर मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। इसका आध्यात्मिक भाव यह है कि मूलाधार से सहस्र दल कमल तक ये 7 आवरण है, परंतु ये 7 चक्र रूप मंडल के अंतर्गत है। अतः 2 अंगुलियों की दूरी यानी द्वैत ज्ञान के रहने के कारण यहाँ आत्मज्ञान नहीं हो पाता। राम की भुजा यहाँ रूप का ही प्रतीक है। रूप या दृश्य मंडल में अद्वैत ज्ञान नहीं होता। साधक जिसको परोक्ष रूप में जानता था उसको तब अपरोक्ष रूप में पाता है। परमात्मा को प्रत्यक्ष पाकर उसमें विलीनता हो जाती है। अहम ब्रह्मास्मि हो जाता है। पहले सोहमस्मि होता है, यहाँ द्वैत रहता है, और जब अहम ब्रह्मास्मि होता है तब अद्वैत होता है। द्वैत में अनुभूति होती है, अद्वैत में विलीनता होती है। उपासना ऐसी करो कि जिसका तुम हो, तुम अपने को उस पर अर्पण करो। मैंने अर्पण किया है यह भूल जाओ। कुछ मांगने वाले के दिल में हीनता रहती है, उसको याद ही नहीं रहता कि मैंने मांगा था। यह याद तब तक रहता है जब तक 2 था, 2 से 1 हो गया तो उसकी याद ही नहीं रही। इसलिए अहम ब्रह्मास्मि कहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि जबान से कहते हैं तो वह अहम रह जाता है। ऐसा हो कि एक ही हो जाए।
1977 ईस्वी में जब आप महर्षि मेही परमहंस जी सत्संग प्रचार करते हुए एक बार जालंधर पंजाब पहुंचे तो एक भक्त पत्रकार विजय निर्वाद ने आपसे पूछा, अहम ब्रह्मास्मि की उक्ति को आप कहाँ तक सही मानते? आपने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, पूर्णतः, परंतु यह स्थिति तब आती है जब नदी अपने अस्तित्व को मिटाकर सागर में मिल जाती है। जीवात्मा स्वयं को समाप्त करके परमात्मा में प्रतिष्ठित हो जाता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, या में दो न समाही। श्री सद्गुरु महाराज की जय।